कौन कौन ये चाहता है, खुदा परमेश्वर मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, कि नाम में मसीह है लेकिन दिल में मसीह है कि नहीं, ये मायने रखता है. राइट? यू कैन बी अ सो कॉल्ड क्रिश्चियन बट आर क्राइस्ट लिव्स इन यू और नॉट, दैट मैटर्स. हम नाम के लिए मसीह हो सकते हैं लेकिन काम से और दिल में मसीह है कि नहीं, ये मायने रखता है. I'm going to share a short story this evening. एक शॉर्ट कहानी को मैं बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ. लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय मेरा बहुत ही पसंदीदा बाइबल का भाग है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा हाल ही में मैंने मनन भी किया, थोड़ा सा रिसर्च भी किया, सोचा विचारा भी. मैं आज की शाम बात करना चाहता हूं उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में. और ये सिर्फ पुत्र की कहानी नहीं है, ये पुत्रियों की भी कहानी है. इट इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द सन, इट इज द स्टोरी ऑफ डॉटर्स ऑल्सो. ऐसा मत सोचिए सिर्फ पुत्र ही उड़ाऊ होते हैं. राइट? सच कह रहा हूं. लड़कियां हंस रही हैं, इसका मतलब हाँ भर रही हैं मेरे साथ. राइट? तो पुत्र ही उड़ाऊ होते हैं ऐसा मत सोचिए. आज का मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं सभी उड़ाऊ हैं. Right? It is not gender inclusive. It is like both the genders. Anybody can be उड़ाओ, कोई भी वहाँ पर prodigal हो सकता है. Right? तो I want to talk, क्योंकि ये स्टोरी आपने बहुत सारे अपने चर्च में पास्टर्स को प्रचार करते हुए सुना है, कई जगह आपने इसके विषय में चर्चा सुनी है. और तो मैं प्रचार नहीं करूँगा, just want to share the story with you in a different perspective. मैं चाहता हूँ इस कहानी को हम यहूदियों का चश्मा लगा करके देखें, क्योंकि कहानी, ये दृश्य, ये वचन का भाग लिखा किसके लिए गया है? उन समय में मौजूद कलीसिया के लिए, ज्यादातर यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए, जो वहां यीशु मसीह के नजदीक खड़े हुए थे. राइट? और जब आप 15वें अध्याय का पृष्ठभूमि समझेंगे, द कॉन्टेक्स्ट इज जीसस इज स्पीकिंग टू द फैरिसीज. यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा है, लॉ टीचर्स से बात कर रहा है, जो व्यवस्था को जानने वाले और व्यवस्था का प्रचार करने वाले लोग हैं. ओके? तो मैं चाहता हूं आज की शाम हम लोग जो चश्मा पहने वो चश्मा हो यहूदियों का, क्योंकि ये कहानी यहूदियों के लिए लिखी गई और उनको सुनाई जा रही है यीशु मसीह के द्वारा. तो आज की शाम आप बोलिए मैं यहूदी हूं कुछ समय के लिए. वैसे आप में से कोई यहूदी नहीं है, नन ऑफ यू आर ज्यूज है, बट लेट्स अज्यूम कि आप यहूदी हैं. आप में से कितनों को लगता है कि आप उड़ाऊ पुत्र हैं या पुत्री हैं? आई रेज माई हैंड. पास्टर ये क्या कर दिया आपने, लाइव चल रही है सर्विस. You know, the beauty of Bible is forgiveness begins by acknowledging and confessing before the Lord. पश्चाताप करने से और परमेश्वर के सामने मानने से कि मेरे सामने ये कमी है, हमारी क्षमा शुरू होती है, हमारी मदद शुरू होती है. जब तक आप मानोगे ही नहीं मेरे संग ये समस्या है, तब तक प्रभु मदद कैसे करेगा? इमेजिन आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप ये मान ही नहीं रहे आप बीमार हो, तो डॉक्टर कैसे मदद करेगा? राइट? फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैं बीमार हूं. पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि प्रभु मैं बीमार हूं, मेरे अंदर एक ऐसा रोग है जिसको कोई दूर नहीं कर सकता, और वो रोग है पाप का. There is a sickness that no doctor, no medicine, no injection, no vaccination can heal, and that is the sickness of sin. वो है पाप का रोग. Right? And so I want to share the story with you. हुआ ये कि एक दिन, हम सबको पता है, छोटा बेटा, एक बाप के, लिखा है बाइबल में, एक पिता के 2 बेटे थे, और उनमें से मैं जब बेटा बोल रहा हूं तो बेटियां भी इसमें शामिल है. ओके? तो बेटियां ऐसा ना सोचे सिर्फ बेटा ही ऐसा करेगा. ओके? तो एक पिता के 2 बेटे थे. छोटा बेटा उसके पास आकर क्या बोलता है? मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो. जब माँ बाप जिंदा है आप उनसे हिस्सा मांग सकते हैं. यहूदियों के व्यवस्था में भी ऐसा ही कुछ था कि अगर पिता जब तक जिंदा है संपत्ति बांटी नहीं जा सकती. लेकिन बेटा क्या कह रहा है? जो मेरा है, मेरे हिस्से का है, वो मुझे दे दे. और पिता, अगर मेरा और आपका पिता, मेरे और आपके पापा होते तो क्या करते? तेल लगाते. अब कुछ को तो डंडे की भी जरूरत नहीं है, कुछ पापाओं के तो हाथ ही काफी है. राइट? बेल्ट, ये देखो, ये बोला बेचारा, इसके अंदर से दिल की आवाज निकली इस भाई के, बेल्ट. और कुछ यंत्रों का प्रयोग होता है, मत बताइए, पोल खुल जाएगी. ओके? तो पिता से बेटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का, अभी संपत्ति उसकी हुई नहीं है क्योंकि पिता जिंदा है,
जब तक पिता मरेगा नहीं संपत्ति इसकी नहीं है, राइट? मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो। लेकिन ये पिता भी बड़ा अजीब है। एक कोई लड़ाई नहीं, कोई डंडा, कोई बेल्ट, कोई जूता, कोई चप्पल नहीं। इसने कहा ठीक है, दिया। और बाइबल में क्या लिखा है? उसने संपत्ति का हिस्सा ले जाकर क्या किया? अभी कहां उड़ाया है? अभी तो वो जा रहा है दूर देश, तुमने तो पहले ही उड़ा दिया। उसका प्लान क्या है? उसकी योजना क्या है? अरे भाई, इन माई फादर्स हाउस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज डिसिप्लिन, आई वांट टू लिव इन फ्रीडम। मेरे पिता के घर में अनुशासन है, नियम है, इनमें मैं नहीं जी सकता, मुझे आजादी चाहिए। अरे 7 बजे घर जाना पड़ता है, जहां जाओ मम्मी पापा को बताना पड़ता है, और फ्रेंड्स के साथ होगा संडे का कोई मीटिंग तो चर्च जाना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस है ना घर में। तो इस बेटे के घर में भी रिस्ट्रिक्शंस थे। खेत में काम करना पड़ता है, पिता की भेड़ों का ख्याल रखना पड़ता है, संपत्ति का रख रखाव करना पड़ता है, बहुत सारे नियम हैं। हो सकता है हम में से कई शरीर में तो आजाद हैं, लेकिन आत्मा में अभी भी बंदी हैं। ये पुत्र क्या किया? आजादी को खोजने के लिए पिता के घर से दूर निकल गया। अभी दूर जा रहा है, अभी खर्चा नहीं किया है कुछ, ठीक है? अभी कहां पहुंचा? एक दूर देश में वो जाकर पहुंच गया। फिर उसने क्या किया? बाइबल क्या बताती है? अपने पैसे को उड़ाया, कुकर्मों में उड़ाया। थैंक यू। उसमें लिखा है कुकर्मों में। अब कुकर्मों को हम कैसे डिफाइन करेंगे बिब्लिकली? हो सकता है भाई जिसके पास पैसा है, लड़कियां भी आएंगे, दोस्त भी बनेंगे, नशा भी करेंगे, सब चल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है एक समय ऐसा आया कि सब कुछ खत्म हो गया, राइट? लेकिन अब मैं थोड़ा सा बैकवर्ड आते हैं। पिता से पुत्र ने कहा मुझे संपत्ति दे दे, और संपत्ति उसने दे दी और वो चला गया। अब यहूदी कस्टम में होता क्या था? जॉर्ज गेट मी दैट। मैं आपको बता रहा हूं, पृष्ठभूमि दे रहा हूं, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। वेयर इज माई प्रोडिगल सन? कम, हमारे पास मेरा एक उड़ाऊ बेटा है, उसको बुला रहा हूं। सो इमेजिन ही इज द प्रोडिगल सन, ओके? तो अब ये बेटा चला गया, जाओ बेटा, आजादी चाहिए तुम्हें, जाओ। ओके, सो ही हैज टेकन दी आजादी। लेकिन यहूदियों की व्यवस्था में क्या था? अगर कोई बेटा, कोई बेटी खानदान का संपत्ति को लेता है, बेच देता है, क्योंकि पुराने नियम में क्या था? जमीन यहोवा ने दी थी ना इजरायलियों को। कहा था मैं 11 गोत्रों को जमीन का भाग देता हूं, उनमें जमीनें बेची नहीं जाती थी। समझ में आया? जमीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाती थी। अगर आप जमीन बेच रहे हैं यानी आप खुदा की आशीष को बेच रहे हैं, परमेश्वर की आशीष को बेच रहे हैं। तो उस बेटे ने क्या बेचा? जमीन नहीं, खुदा की आशीष बेच दी। ओके, तो उसने परमेश्वर की आशीष बेचकर जो पैसा मिला वो ले लिया। और यहूदियों में क्या होता था? अगर कोई बेटा, कोई बेटी अपने परिवार का नाम इस तरीके से समाज में खराब कर कर, जमीन बेचकर, क्योंकि सब समाज वो एक कम्युनिटी में रहते थे, यहूदी गांवों में रहते थे, तो उनको पता चल जाता था इसका लड़का भाग गया, इसका जमीन बेचकर परमेश्वर का आशीष बेच दिया, तो ताने मारते। जैसे आज के दिन में भी होता होगा ना, अगर कोई बेटा और बेटी गाँव में, घर में, मोहल्ले में कुछ गलत करते, लोग क्या करते हैं? उसको ताने मार मार करके मार डालते हैं। तो वैसा ही कुछ पिता और उसके माँ और माँ बाप का भी ऐसा ही कुछ हाल था। लेकिन होता क्या था यहूदियों में? जब ऐसा कोई भी करता था कि मानो किसी बेटे ने या बेटी ने व्यभिचार किया, संपत्ति बेच दी, और समाज में परिवार का बेइज्जती हुआ है और वो घर छोड़कर चला जाता था, तो वो लोग क्या करते थे पता है? एक ऐसा मटका लेते थे। ये क्या है? तो इस मटके में वो लोग क्या करते थे? इस मटके को खाली लेते थे। हर परिवार, गांव में जितना यहूदी परिवार था, सब कोई एक एक मटका लेता था। मटके में क्या करते थे? सूखा हुआ अंजीर, सूखा हुआ खजूर, सूखे हुए फल डालकर एक जगह पर उठाकर रख देते थे। ठीक है, इतना करते थे। अभी इतना ही जानो। और उन्होंने सब भरकर सूखा फल इसमें रखकर एक किनारे में रख दिया। ठीक है, अब जब ये बेटे का सारा संपत्ति खत्म हो गया तो उसने क्या कहा? उसका हाल क्या हुआ? वो खाना ढूंढने लगा ना, क्योंकि उसमें पढ़ा है बाइबल में अकाल पड़ा, देश में अकाल पड़ गया। अब उसने कहा भाई कहीं तो खाना खाना है, तो सुअरों के खाना खिलाने के लिए, चराने के लिए फाइनली वो पहुंच गया, लेकिन उन सुअरों का खाना भी उसे खाने के लिए नहीं मिलता था। तब उसने क्या कहा?
मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते, तो मैं जाकर क्या करूंगा? मैं उसका माफी नहीं मांगूंगा, ये नहीं लिखा, मैं नौकर बन जाऊंगा। तो उसके हिसाब से पाप क्या था? अरे मैंने पैसा खर्च कर दिया है, तो मैं नौकर बनकर दोबारा कमाकर वापस चुका दूंगा। उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। लेकिन उसने बेचा क्या था? आशीष। उसका पाप ये नहीं था कि उसने पैसा खर्चा किया, उसका पाप ये था कि जो खुदा से आशीष मिली थी उसको बेच दिया। तो होता क्या था कि मान लो गांव वालों को ये पता चल जाए कि ये भगौड़ा बेटा या बेटी वापस आ रहे हैं समाज में, तो वो लोग क्या करते थे? पता है आपको? वो इस मटके को ऐसे लेते थे। स्टोरी में अभी क्या चल रहा है? बेटे ने कहा मेरे पिता के घर में क्या है, खाने के लिए बहुत है, मैं वापस जाऊंगा। तो वापस वो आने लगा। लेकिन वापस आने से पहले एक समस्या ये थी कि यहूदियों के बीच में एक व्यवस्था थी, एक रिचुअल था, एक कस्टम था, जिसको कहते थे किजाजा। बोलो, किजाजा का मतलब समझते क्या है? ये जो मटका भर करके रखा है, शब्द किजाजा का मतलब है टूटना या कर्सड आर यू। तो वो क्या करते थे कि जैसे ही बेटे को पता चला कि ये भगौड़ा बेटा या बेटी या परिवार का सदस्य वापस गांव में लौट रहा है, तो वो क्या करते थे? हर परिवार अपना अपना घड़ा उठाकर ले आता था, और उसके गांव के अंदर घुसने से पहले वो क्या करते थे? तोड़ देते थे। और तोड़ने के बाद क्या करते थे पता है तुम्हें? वो उस बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर क्या बोलते थे? जैसे ये, वो बोलते थे पहला शब्द केजाजा, और उसके बाद बोलते थे जैसे ये मटका टुकड़ों में टूट गया है, तेरा जीवन भी ऐसे ही टूट जाए, और जिस मटके में जो सूखे फल है, तेरा जीवन भी ऐसे ही सूख जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर की आशीषों को बर्बाद किया है। उसके ऊपर श्राप बोलते थे। ऐसे बेटों के ऊपर, बेटियों के ऊपर श्राप बोलते थे। लेकिन इस बेटे के साथ ऐसा हुआ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पिता क्या कर रहा था? डेली आकर बाहर देखता था कि यार मेरा बेटा क्यों? क्योंकि पिता को यह डर था कि मुझसे पहले अगर गांव वालों तक खबर पहुंच गई तो क्या होगा? किजाजा, यानी ये कस्टम पूरा होगा। और अगर जैसे ये रिचुअल या ये कानून पूरा हो गया, इसके बाद वो समाज में वापस नहीं आ सकता, उसका बहिष्कार, हुक्का पानी बंद, वो वापस उस गांव में, उस समाज में नहीं, जैसे होता है ना बहिष्कार कर देते हैं, हुक्का पानी बंद। तो ये होने के बाद, किजाजा होने के बाद वो वापस परिवार में आ नहीं सकता था। लेकिन बाइबल में लिखा है पिता जाता था और हर दिन बेटे को देखता था, राइट? और लेकिन इस कहीं से एक दिन अचानक से पिता के कानों में खबर पहुंची कि मेरा बेटा वापस लौट रहा है। और उसने क्या करा? क्योंकि उन दिनों में पैंट तो होती नहीं थी, जीन्स भी नहीं होती थी, क्या होता था? एक लंबा सा चोगा होता था जो पुरुष पहनते थे। उसने अपना चोगा उठाया, और पुराने नियम में लिखा है कि पुरुषों को अपना पैर दिखाना भी शर्म की बात थी, वो भी पाप था यहूदी पुरुषों में, वो पैर भी नहीं दिखा सकते थे। इसीलिए पुराने नियम में मंदिर में ऐसे स्टेज नहीं थी, सीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि सीढ़ियों में चढ़ने के लिए उन्हें चोगा उठाना पड़ता। ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा व्यवस्था में कि मंदिर में सीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि यहूदी पुरुष अपने नंगे पैर दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अचानक से पिता के कानों में खबर पहुंची कि आपका वो खोया हुआ पुत्र वापस आ रहा है। तो पिता भागा। आपको पता है क्यों भागा? क्योंकि उसको ये डर था मुझसे पहले अगर गांव वालों ने उसको पकड़ लिया तो ये रस्म वो पूरी कर देंगे किजाजा की। वो भागा। अब उसने दूर से देखा मेरा बेटा वापस आ रहा है ना? अब बेटा नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, हो सकता है कई दिनों से सुअरों के साथ था तो बदबू भी आ रही होगी। पिता ने क्या करा? भागा। और उसमें लिखा है गेट के बाहर ही, वैसे क्या शहर के अंदर, क्योंकि अंदर कौन इंतजार कर रहा था? गांव वाले। शहर के अंदर आने से पहले ही पिता भागा और बेटे को। सो ट्रू फ्रीडम इज फाउंड इन द लॉर्ड, नॉट अवे फ्रॉम द लॉर्ड। समझ में आया? सच्ची आजादी प्रभु में है, प्रभु से भागने में नहीं है। चाहे आप कितना भी दूर जा चुके हो और लोग आपके ऊपर कितना भी तिरस्कार करने के लिए, हम सब भी मटके फोड़ते हैं, बाय द वे। हम लोग केजाजा नहीं बोलते हैं, बट हम भी मटके फोड़ते हैं लोगों के ऊपर। और इसने मेरे साथ ऐसा किया, राइट? यू जज पीपल। यही तो थी उनकी व्यवस्था। उसका न्याय करो, उसको
श्राप दो और इसका अब हम वेलकम नहीं करें, अब ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता, अब ये मेरी दोस्त नहीं बन सकती, अब ये हमारे ग्रुप में नहीं आ सकता, अब ये हमारे चर्च में नहीं आ सकता, अब हमारे इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया है। लेकिन ट्रू फ्रीडम इज फाउंड इन द हाउस। सच्ची आजादी खुदा में है और उसके घर में है। समझ में आया? चाहे कितने भी पापों में हम उससे दूर जा चुके हों और चाहे कितने भी बंधनों में हम बंधे क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लौट कर उसके पास आ जाएं तो वो हमें दौड़ कर गले लगाने के लिए आज भी इंतजार कर रहा है। राइट? डजंट मैटर। हो सकता है आप नशा कर करके इतना दूर जा चुके हैं कि आपके जीवन में बाइबल रीडिंग ही नहीं है। राइट? आपके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। कम बैक टू द फादर, पिता के पास वापस आ जाएं। राइट? लेकिन समस्या क्या है? हम में से कुछ ना इस प्रोडिगल बेटे की तरह और बेटियों की तरह हैं। हम लोग दूर जा चुके हैं और अब हमें लगता है कि हम वापस लौटेंगे तो क्या है? हम गुलाम हैं, हम गुलाम बन जाएंगे लोगों के, समाज के। लेकिन परमेश्वर कहता है उसे क्या गुलाम की तरह एक्सेप्ट करता है? क्या करता है पिता? सिर्फ गला ही लगाता है। उस बाइबल में लिखा है फिर उसे सबसे अच्छा चोगा पहनाता है। उसके बाद कहता है सबसे मेरी अंगूठी लेकर के आओ, उसे अंगूठी पहनाता है और कहता है जूतियां लाओ। जूतियां लाने का मतलब समझे? वो नंगे पैर था। उन दिनों में नौकर, गुलाम चप्पल नहीं पहन सकते थे, उनको नंगे पैर ही रहना था। पिता ने क्या कहा? जूती पहनाने के द्वारा उसको क्या कहा? अब तू गुलाम नहीं है, तू मेरा फिर से वही खोया हुआ बेटा, तू मेरा फिर से, मैं तुझे बेटे के रूप में वापस ग्रहण करता हूँ, फिर से बेटी के रूप में ग्रहण करता हूँ। हम में से कुछ उन आदतों में दूर हो चुके हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं आंखें और होठ कभी झूठ नहीं बोलते। समझे ना? समझने वाले समझ गए इशारा। आंखें और होठ कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपकी आंखें बता देंगी आप क्या किए हैं और होठ बता देंगे आप क्या खाए और क्या पिए हैं। राइट? मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इनकरेज ये करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू दिस इवनिंग। कितना भी दूर आप क्यों नहीं चले गए हो, देयर इज स्टिल फादर इज वेटिंग फॉर यू। पिता अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। कम बैक। उन आदतों में, उन चैलेंजेस में, उन निराशाओं में, उन डर में, उस भय में, उस एंजाइटी में, उस टूटेपन में, उस ना माफ करने की परिस्थिति में आप कितने भी दूर, ऐसा कोई नशा नहीं जो परमेश्वर छुड़ा नहीं सकता, ऐसा कोई पाप जो खुदा माफ नहीं कर सकता। राइट? इस बेटे को पिता ने फिर से एक बेटे के रूप में ग्रहण कर लिया, कोई दोष नहीं लगाया। उसके बाद क्या कहा? सबसे अच्छा बछड़ा जो रखा है उसको काटो और क्या करेंगे? हम जश्न मनाएंगे। यानी जब आप वापस लौटते हो, स्वर्ग जश्न मनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वर्ग आप पर दोष नहीं लगाएगा, वो आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार है। My question to you this evening is, how many of you want to come back to the Father? आप में से कितने वापस पिता के घर लौटना चाहते हैं? It's not, मैंने बोला बोलने से, when we confess, God comes. उस बेटे ने माना कि मुझसे हुआ है, उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। So why don't we accept कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में इस जगह पर ये गलती है, ये कमी है, मैं वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगी। How many of us? Amen. Come back to the Father. I don't want to preach. You know, preaching will, अभी मैं प्रचार करूंगा आप भूल जाएंगे, but story is impactful. You need to understand कि ये कहानी क्यों कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए कह रहा है ये यहूदी, ये फरूसी जो खूब व्यवस्था का प्रचार करते हैं, ये खोए हुए पुत्र हैं, ये वापस नहीं आ रहे। लेकिन मुझे ऐसे पुत्र चाहिए जो वापस लौट आए मेरे पास, जो कितना भी बड़ा पाप किया हो, खून किया हो, नशे में हो, लेकिन मैं उसको वापस गले लगाकर माफ कर कर अपना बेटा बना लूंगा। हालेलुया। और आज की शाम यही मेरी और आपकी गवाही होनी चाहिए। राइट? आई रिमेंबर अ फ्रेंड फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक पास्टर हैं, आई थिंक हिज नेम इज, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट ही साउथ इंडिया का डॉन था। आई मेट हिम। दक्षिण भारत में अगर अफीम, चरस, कोकीन, गांजा, ओपीएम कुछ भी आना था तो उसके थ्रू ही आना था। दक्षिण भारत में ही वॉज वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स।
और जब जेल में गया तो जेल पता आपको क्यों गया? अपनी माँ की बहन का हाथ काट दिया उसने सड़क पर, वो जेल गया। और जेल में उसको पेरोल मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी में जब आया तो भी वो ये प्लान बना रहा था कि मैं चोरी करूंगा, किस बैंक में डाका डालूं। तो उसने कहा रात भर तो जागना है। तो किसी ने कहा रेनी, हाँ उसका नाम था रेनी, तो बोला रेनी एक काम करो हमारे संग ऑनलाइन प्रेयर में चलो। तो वो गया, उसने कहा चलो रात भर जागना है तो प्रार्थना का बहाना मिल ही गया, बैठेंगे। और ये मसीह परिवार का बच्चा था, ये मसीह परिवार में पला बड़ा, व्यवस्था मतलब बाइबल, उसके माँ बाप क्रिश्चियन अच्छे भय मानने वाले ऐसे सा। तो उसकी आंटी ने कहा रेनी हमारे साथ चलो रात भर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने चला गया, क्या सोचकर, अरे चोरी करनी तो रात भर जागना ही है, चलो। आपको पता है क्या हुआ? वो गया ऑनलाइन प्रेयर के लिए, ये जितने एल्डर्स थे चर्च के उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। अचानक से उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, उसने अपने घुटनों पर आकर पश्चाताप किया, लेकिन उसे वापस जेल जाना पड़ा क्योंकि पाप तो किया है। उसको बताए सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी लटकाने के लिए ले गए, लेकिन फांसी लटकाने में 3-4 महीने लगे। उन 3-4 महीनों में उसने जेल के अंदर एक चैपल बना दिया। जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, वो उसके नाम से कांपते थे। तो जब वो बाइबल लेकर के प्रचार करे, सब जबरदस्ती बैठना पड़ता था। तो जेल का सुपरिटेंडेंट भी खुश कि सारे माफिया, सारे कैदी इसकी सुन रहे हैं, चलो जेल में चैपल बना। तो जेल में चर्च बना दिया, वो चैपल का वो चैपलिन बन गया। लेकिन उसकी फांसी की सजा 3 महीने बाद तय थी। उसने कहा खुदा में से गलती हुई है, मैंने मर्डर किए हैं, मैंने सब चीजें की हैं, लेकिन अब मैं तेरे पास वापस लौटता हूं। ऐसा कोई नशा नहीं था जो उसने किया ना हो, ऐसा मर्डर, सारे मर्डर नशा उसने सब करके उस खुदा के पास आया। खुदा से कहा खुदा अब जब तक 3 महीने हैं मैं इस कारागार में, इस जेल में तेरे सुसमाचार का प्रचार करूंगा। और उन दिनों में उसने कई सारे गैंगस्टर्स को विश्वास में ले आया, वो कई सारे गैंगस्टर्स को। और जब 3 महीने को उसको फांसी में लटकाने के लिए ले जा रहे थे, उससे एक दिन पहले राष्ट्रपति का पत्र सुपरिटेंडेंट के पास पहुंच गया कि रेनी जॉर्ज को की सजा माफ की जाती है क्योंकि उनके चरित्र के कारण बाकी कैदी भी सुधर गए हैं, उनकी सजा माफ की जाती है। He was ready to accept. He said, प्रभु मैं तैयार हूं मरने के लिए, मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं खुशी से मरूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सजा तो मुझे मिलेगी, लेकिन मैं तेरे पास आ रहा हूं। It's never too late. अभी यही व्यक्ति आज एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है इंटरनेशनल प्रिजन मिनिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय कारागार सेवा। जितने भी कारागार हैं उनके अंदर दक्षिण भारत में जो चैपल चलते हैं वो इसी भाई के द्वारा चलाए जाते हैं। So come back to the Father. पिता के पास वापस लौट आए। एक छोटी सी कहानी जो हमें याद दिलाती है हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे नशों को, सारे बंधनों को, सारे डरों को वो हटाने के लिए तैयार है और हमें बेटा और बेटी कहकर वापस गले लगाने के लिए। सिर्फ हम वापस लौट आए। हालेलुया, हालेलुया।